मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक। दुनिया में सारी मानव जाति के लिए उद्धार की बातें हैं। इसमें जो भी ऋण से ग्रसित हैं, लोन आदि से परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, उसके लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक से एक उपाय ग्रंथों में दे रखी है, लेकिन आप लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ज़्यादा कर्ज हो तो इसको अनुष्ठान रूप में पाठ करा के आप ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, इसको आपको सिर्फ आप इसको श्रवण करें प्रतिदिन धूप अगरबत्ती जला के। अगर पढ़ नहीं सकते हैं संस्कृत तो सिर्फ इसको सुनिए चालू करके, और इसको संस्कृत और हिंदी दोनों में मैं पढ़ दे रहा हूँ, जिससे कि आपको सहूलियत हो समझने में, बूझने में, और जिससे कि आपको 100% इसका लाभ मिल सके। जिसका नाम है इस ऋण मुक्ति से उद्धार करने का, इस श्लोक की रचना का नाम है कनक धारा स्तोत्र, जिसको हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। आप ठीक से सुने और प्रतिदिन इसको स्नान ध्यान करके पूजा स्थल पर बैठकर इसका श्रवण करने से आप ऋण से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। स्तोत्र प्रारंभ कर रहे हैं। अंग हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति मृगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि माला दिशोर्म मधुकर विमहोत्पले या समय श्रियम् दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदानदक्षमानंद हेतु रधिकं मधुविदुषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि खन्नमिखन्नार्धमिन्दोदवरोदर सहोदरमिन्दिरायः आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दं निमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनी निकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याण भावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदादि ललितोरसि कैटभारैर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीय मूर्तिभद्राणि मे दिशतु भार्गवन्दननायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्माङ्गल्य भाजिः मधुमायनि मन्मथेन मध्यापतेतदिह मन्थर मिक्षनार्ध मन्दानला संच मकरालय कनकायाः ददाद्य दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां स्मिविकिञ्चन विहंग शिशि विसन्न दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुबाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि तथा ययार्दिष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहुष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टि कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गिरिदेवतैति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु
रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपात्र निकेतानायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोस्तु नालीक निवाननायै नमोस्तु दुग्धौदधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै संपत्कराणि सकलेन्द्रि नंदानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्वनानि दुरिताहरणाद्यतानि मामेव मातर निशं कलयन्तु नान्यम् यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य कलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानान् संसत्त्वां पुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवल मांसुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दग्धिस्तिमिः कनकुम्भमुखा वसिष्ठीश्वरवाहिनी विमलचारु जलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषु लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरत्तरां गतैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दशायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं तैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभावितायाः। इति श्री कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। आगे पढ़ें कनक धारा का स्तोत्रम भी आप श्रवण करें हिंदी पाठ में, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। इसका अर्थ है, जैसे भ्रामरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि की मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा वरोनियाँ अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्विमेष अपलक, इसका तात्पर्य नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली से शोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलसमंदर और अर्धोन्मिलित
दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो जो कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध को दूर करने वाली रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांति मई दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रथ के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश्य नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में सामर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं, वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद सही स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कनक धारा स्तोत्र।